नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 45 दिनों से हम लंब डंड गोलपिंड भूधरा प्रतियोगिता का आनंद ले रहे थे। मेरे तरह तमाम भारतीय को एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि भारत इस बार जरूर इस खिताब को फतह करेगा और विश्व विजेता बनेगा। किंतु दुर्भाग्यवश ऐसा ना हो पाया और भारत उस आखिरी पड़ाव पर आकर अपनी मंजिल को तक पहुंच न पाया। पिछले 45 दिनों तक भारतीय टीम ने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली, हम लोगों को आनंद और रोमांचित किया, अपने सारे मैचेस जीते, अपने सारी प्रतिस्पर्धाएं जीती। कुछ में संघर्ष था और कुछ एक तरफा मुकाबला था। कमोबस मैं ये कहूँगा कि 90% मैच भारत ने एक तरफे तरीके से जीता। एक बहुत ही संतुलित टीम समूह ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और पिछले 45 दिनों में जो उन्होंने अपने 10 मैच खेले उसका बड़ा ही अच्छा मुजाहरा किया और सारे मैच तकरीबन सारी प्रतिस्पर्धाएं जीती। लेकिन वो आखिरी खेल जिसमें खेला हो गया भारतीय टीम के साथ, शायद ये 135 करोड़ लोगों का दबाव उन 11 खिलाड़ियों पर भारी पड़ा, या हमारे खिलाड़ी जो है वो बड़े मैच के खिलाड़ी नहीं है। अनैतिक दबाव अपने ऊपर ले लिया और हम इस प्रतिस्पर्धा का जो एक सुखद परिणति कर सकते थे वो सुखद परिणति नहीं हुआ और हम चारों खाने चित हो गए। और मुझे ये समझ में नहीं आता है 2013 के बाद से क्यों भारत हर प्रतिस्पर्धा के सेमीफाइनल या फाइनल में जाकर चूक जाता है। ये मुझे याद दिलाती है एक पंक्ति की, कितने दूर कितने पास, हम कितने पास जाकर भी कितने दूर हो जाते हैं। मैं सोच रहा था उन खिलाड़ियों की मनोदशा के बारे में जो उस दिन उस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और कुछ तो मैदान में ही फूट फूट के रो पड़े। मुझे दुख हुआ हमारे कप्तान रोहित शर्मा के लिए, जो मैच के ख़त्म होने के बाद जब वापस विश्राम स्थल की ओर लौट रहे थे और जो उन्होंने वो 94 सीढ़ियाँ चढ़ के वो विश्राम स्थल पे पहुंचे होंगे, उनकी मनोदशा क्या रही होगी, क्योंकि शायद ये जान रहे थे कि वो संभवतः उनका आखिरी वर्ल्ड कप था, विश्व कप था। हार और जीत लगी रहती है, ये एक सतत सत्य है। किंतु दुर्भाग्यवश हम इतिहास से सबक नहीं लेते और इसीलिए इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। हमने शायद उस दिन वर्तमान में जीना छोड़ दिया, हम कुछ ज़्यादा ही अपने आप को कवच में डाल लिया और जिसका परिणाम ये रहा कि जो रन पट्टिका पर रन चाहिए थे वो हम ना दे सके और हम हार के साथ इस प्रतियोगिता से बाहर आ गए। चीज़ें चलती हैं, बनती हैं, बदलती हैं, लेकिन हर बार हारना और करोड़ों भारतीयों का दिल को दुखाना, ये अकल्पनीय है। भारत
जो क्रिकेट को लंबडंड गोलपिंड भूधरा प्रतियोगिता के साथ दिल से जुड़ा हुआ है। मैं भारत में नहीं हूँ, बट मुझे पक्का विश्वास है कि उस दिन जिनको इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी नहीं होगी वो भी मैच देख रहे होंगे। भावनाएं जुड़ी हुई थी, आकर्षण है हमारा। ये नहीं कि खेल है, हम हर चीज को दिल पे लगा लेते हैं। और मेरा मानना है कि बहुत सारे भारतीय अभी तक इस सदमे से उभर नहीं पाए होंगे। खेल है, जीवन है, चलता है, चलेगा, आगे भी आएंगे, मौके आएंगे, जाएंगे। लेकिन ये शायद सुनहरा मौका था 2019 की तरह। ये एक वो मौका था जो हम बाजी हमारे पाले में आ सकती थी, लेकिन ये ना हो सका। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद जब कोई बात करेगा भारतीय टीम के विश्व विजेता बनने की इस लंबडंड गोलपिंड भूधरा प्रतियोगिता में, तो केवल 83 और 2011 और 2007 की चर्चाएं होंगी। यद्यपि भारत 2015, 2019, 2023 और 2003 इन चारों साल सेमीफाइनल भी खेला और इसमें से 2 बार तो इन्होंने फाइनल में खेला। बट किंतु परंतु दुर्भाग्यवश दोनों बार हम ऑस्ट्रेलिया से हार गए। हार और जीत लगी रहती है, और डर के आगे जीत है, शायद हम उस दिन डर गए थे। विश्व स्तरीय बल्लेबाज होने के बाद भी हम क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि पैनिक मोड में चले गए, और फिर वहां से लौट पाना असंभव था। पर मेरा व्यक्तिगत मानना है, अंधेरा छटेगा, सवेरा होगा, सूरज निकलेगा। वो दिन भी आएगा जब हम एक बार फिर विश्व कप का आवरण करेंगे। भारत उस खेल के साथ आगे बढ़ेगा और अपना परचम लहराएगा। समझ में नहीं आता है कि किन शब्दों में इस व्यथा और दुख को हम प्रकट करें, क्योंकि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे की तर्ज पे खेले तो हम बहुत अच्छा, बट जब आखिरी मुकाम आया तो हम चूक गए। और ये चूक हर बार क्यों होती है? बहुत सारे क्रिकेट के पंडित हैं जो इस बारे में अपनी मशवरा राय देंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है शायद अंदरूनी डर, हम हारेंगे तो देश वालों का क्या होगा, देशवासी क्या। भैया ऐसा नहीं है, आप लड़िए, आप लड़ेंगे तो जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल सही क्रिकेट खेली। पूरे 45 दिन सबका सही मनोरंजन किया, लेकिन अगर आखिरी दिन भी आप उसी जज्बे के साथ खेलते हैं तो और आनंद आता। और पता नहीं, शायद परिणाम आपके पक्ष में भी होता। इतिहास केवल उनको याद रखता है जो ऐतिहासिक कारनामे करते हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए नित्य प्रतिदिन बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, लेकिन नाम उन्हीं का दर्ज होता है जो चोटी पे पहुंच के झंडा फहराते हैं। हम अच्छा खेले, हम बहुत अच्छा खेले, इसमें कोई दो मत नहीं है, किंतु परिणति क्या है वो
बहुत बड़ी चीज है। शुरुआत कैसी भी हो, अंत सुखद होना चाहिए। धन्यवाद।